क्या झारखंड में चंपई और जयराम का होगा मेल? क्या विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में होगा बड़ा खेल? नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। झारखंड की सियासी सरगर्मी के बीच अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन क्या कदम उठाएंगे। क्या वो बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर अन्य राह की तलाश करेंगे? देखिए, फिलहाल चंपई सोरेन दिल्ली गए हुए थे। वहां पर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि चंपई सोरेन बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और आने वाले समय में बीजेपी का दामन थामेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। हालांकि दूसरी ओर आज हम बातचीत करेंगे जयराम महतो की, क्योंकि अगर चंपई सोरेन और जयराम महतो की बात करेंगे तो दोनों में एक तो कॉमन है कि दोनों ही जल जंगल जमीन की बात करते हैं। तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल होगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है। हम मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, अगर हम जयराम महतो की बात करेंगे या फिर चंपई सोरेन की बात करेंगे तो दोनों में एक तो जरूर कॉमन है कि दोनों शुरू से ही जल जंगल जमीन को लेकर अपनी बात को रखते हैं। तो क्या झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कोई खेल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, एक नई परिस्थिति उत्पन्न हुई है झारखंड में। चंपई सोरेन एक वरिष्ठ नेता हैं जेएमएम के, अभी तक हैं। उन्होंने न पार्टी से इस्तीफा दिया है, न अपने पद से इस्तीफा दिया है, यानी कि मंत्री पद से भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और न ही विधायकी से इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में अभी उनको हम अपना एक तरह से जेएमएम का नेता ही कहेंगे। लेकिन ये बात बड़ी है कि जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, जो अपनी आप बीती सुनाई, इससे ज़रूर को बहुत कुछ परिस्थितियां जो है उत्पन्न हुई है। कई तरह के आरोप भी हैं, कई तरह की चीज़ें उसमें हैं। तो अब इस बीच एक जो नई स्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें यह है कि आखिर 3 विकल्प को जो उन्होंने कहा कि पहला विकल्प है कि मैं तो संन्यास ले लूँ, दूसरा है कि मैं एक नई पार्टी बनाऊँ, तीसरा है कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ आगे बढ़ूँ। तो बस तीसरे विकल्प पर अब विशेष रूप से चर्चा हो रही है, क्योंकि वक्त जो है 3 दिनों का बीतने को जा रहा है। वो चंपई सोरेन जी दिल्ली भी पहुंचे, दिल्ली से अब वो झारखंड भी लौट रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट चीज़ें निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि डील हो गई है, नेताओं से मुलाकात हो गई, लेकिन चंपई सोरेन की तरफ से अभी तक कोई ऐसी स्वीकार जो है अभी तक नहीं किए गए हैं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। हालांकि राजनीति में सब कुछ संभव होता है। जब तक किसी दल का दामन लोग नहीं थाम लेते, तब तक ये कहते रहते हैं कि ये एक अफवाह है, दूसरों के द्वारा फैलाई गई खबर है। लेकिन जब तस्वीरें सामने होती है तभी जाकर स्वीकार करते हैं कि हाँ, परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि मुझे यह डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन इस बीच जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है कि देखिए, चंपई सोरेन भी दिल्ली से लौट रहे हैं और कुछ दिनों पहले ही जयराम महतो भी दिल्ली से लौटे हैं। तो आखिर दिल्ली जो है सियासत की केंद्र बिंदु क्यों बनती जा रही है? क्या एक नई समीकरण तैयार की जा रही है जो चंपई सोरेन और जो एक तरह से जयराम महतो हैं, और तीसरा लोबिन हेम्ब्रम? तो मदन, अगर हम लोबिन हेम्ब्रम की बात करेंगे वो संताल से आते हैं। अगर हम बात करेंगे जयराम महतो की तो वो कोल्यांचल से। अगर हम बात करेंगे चंपई सोरेन की तो वो आते कोल्हान से। और अगर हम तीनों के बारे में जिक्र करें या फिर तीनों जगहों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सिर्फ यही निकलता है कि 2 जगह तो बीजेपी पूरे तरीके से कमजोर है। तो अगर आने वाले समय में अगर ऐसा होता है कि चंपई सोरेन जयराम महतो के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा जो है इन लोगों के दल को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए, ये एक समीकरण दिख रहा है। अब कब तक ये मूर्त रूप लेता है ये आने वाला वक्त बताएगा, या फिर नहीं भी बनता है, क्योंकि परिस्थितियां राजनीति में हर वक्त बदलती रहती है, उस हिसाब से समीकरण बनते हैं। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है उसमें ये ज़रूर है कि जेएमएम से बागी हुए हैं लोबिन हेम्ब्रम भी, जेएमएम से बागी हुए चंपई सोरेन, और जेएमएम की खिलाफत अभी जयराम महतो भी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये तीनों मिलकर एक नए दल के निर्माण करते हैं या फिर एक गठबंधन करके सीधे तौर पर चुनाव में जाते हैं? यह आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि सभी बीजेपी के भी एक तरह से सपोर्टर नहीं है, ना एक तरह से खुलकर शामिल होने की बात कर रहे हैं। तो आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? और तीनों जल जंगल जमीन की रक्षा की बात ही करते हैं, झारखंड अस्मिता की बात करते हैं, झारखंड के विकास की बात करते हैं, 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की भी बात करते हैं। अगर मदन, ये लोग अगर अन्य दल का गठन करते हैं या फिर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं तो किसका फायदा और किसका नुकसान होगा?
देखिए, अधिकतर फायदा अगर ये तीसरा मोर्चा बनता है तो इस मोर्चे से बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा, जेएमएम और ये इंडिया गठबंधन को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन सबके अपने अपने रणनीति होते हैं। उसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या रणनीति बनाई जाती है, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ये माना जा रहा है कि जो ये तीनों लोग हैं वो तीनों एक सोच के हैं, एक चीज़ को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक मंच पर आ जाएं। तो देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से कमर कस लिए हैं, लेकिन दूसरी ओर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि दूसरी ओर अगर हम जयराम महतो की बात करेंगे तो जयराम महतो भी जल जंगल जमीन की बात करते हैं, लोबिन हेम्ब्रम भी जल जंगल जमीन की बात करते हैं, चंपई सोरेन भी जल जंगल जमीन की बात करते हैं। तो ऐसे में सभी के मन में यही सवाल है कि क्या एक अन्य पार्टी का गठन होगा, क्या ये तीनों एक साथ एक मंच पर दिखेंगे या फिर गठबंधन के तहत विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर पार्टी का गठन होता है या फिर ये लोग गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं तो इंडिया गठबंधन को इसका कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।